माननीय श्री रामनिवास रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को फिर एक बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और 6 बार के कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत 1000 समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने श्योपुर में एक सार्वजनिक रैली में मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। रामनिवास रावत जब भाजपा में शामिल हो रहे थे, उसी वक्त राहुल गांधी पड़ोसी जगह भिंड में चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे। रामनिवास रावत के बीजेपी ज्वाइन करने पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि संघर्ष करने का दम और राजनीतिक विचारों पर टिकने की क्षमता सब में नहीं होती। सौदेबाजी के कारण रामनिवास रावत बीजेपी में गए हैं। सबको पता है कि उन्होंने तय कर लिया है कि वो मंत्री बनाए जाएंगे, उसी के आधार पर वो बीजेपी में गए हैं। माननीय श्री रामनिवास रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनके साथ मुरैना की महापौर श्रीमती शारदा जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी और उनके साथ लगभग हजारों की संख्या में विजयपुर क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करें। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो पटका पहना करके माननीय हम सबके नेता आदरणीय रामनिवास रावत जी को भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल करने जा रहे हैं। अरे जोरदार ताली बजाइए और इस सुनहरे मौके के गवाह बनिए। माननीय श्री रामनिवास रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के सामने भारतीय जनता पार्टी ये बीजेपी अपने दफ्तर में बैठकर जो दल बदल के द्वारा मेंढकों के तौलने का जो महापर्व चला रही है, ये इनके खिलाफ जाएगा। क्योंकि इनके नेता कह चुके हैं कि ये गीला कचरा है, सूखा कचरा है और मेडिकल वेस्ट है। जो लोग धीरज खो के, संघर्ष त्याग के, विचारधारा और राजनीतिक प्रतिबद्धता को छोड़कर जो लोग इस तरह के बेईमानी के निर्णय ले रहे हैं, उनके पक्ष में नहीं रहेगा। क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने उनको? अब ये और बता दें कि उनको कब मंत्री बना रहे हैं और क्या सौदेबाजी इसके पीछे हुई है। अभी अभी वो विधायक बने हैं, अब बीजेपी ज्वाइन कर ली, इस्तीफा देंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे। तो इस देश में चुनाव होते रहेंगे क्या? और मुझे एक चीज आप लोग बताइए, क्या ये चुनाव केवल दल बदलुओं पर चर्चा के लिए केंद्रित किया गया है? बीजेपी 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं पेश करेगी। बीजेपी ये नहीं बताएगी कि नौकरियों की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है, खेत खलिहान और धरती के रंग जैसे किसान की क्या कठिनाइयां हैं। ये अपना भविष्य का रोड मैप रखें, 10 साल की उपलब्धियां बताएं। ये तो पूरा का पूरा चुनाव एक दल बदलू और बेईमानों पर केंद्रित हो गया है। इस देश में इतने वैज्ञानिक हैं, इतने शिल्पकार हैं, इतने मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, खिलाड़ी हैं, वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं, कवि हैं। क्या 1 मिनट भी स्पेस नहीं है टेलीविजन चैनलों पे उनके लिए? 24 घंटे दल बदलुओं की चर्चा। कोई एक क्रिएटिव काम चुनाव में हो, कुछ ऐसी बात हो कि जो क्रिएटिव हो और देश की जनता के हित में हो, वो तो हो नहीं रही। 18 साल पहले माननीय मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? 1985 में माननीय राजीव गांधी ने कौन सा एक्ट बनाया था? ये गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए ये चुनाव है क्या? Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.